हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं जियोग्राफी की तीसरी क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत के दर्रे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्रा मतलब क्या होता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि दर्रा का मतलब है पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाला सकरा रास्ता, मतलब कि पतला सा रास्ता। दर्रे दो या दो से अधिक या ज़्यादा पहाड़ों के बीच का दबा हुआ स्थान होता है, मतलब कि वो दो तीन पहाड़ों के बीच से एक छोटा सा निकलता हुआ रास्ता होता है, जिससे होकर पहाड़ी सीमा पर या फिर उसे पार किया जा सके। दर्रे पहाड़ों को पार करने का एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों के बीच में मौजूद एक छोटी सी जगह होती है, जहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो आप नीचे इमेज भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये दर्रे होते हैं। हमारे भारत में अलग अलग दर्रों की ये फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ पहाड़ों पे है, कुछ रोड पे है, कुछ नीचे है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि दर्रों का मतलब क्या होता है, कि ये पहाड़ों के बीच की जगह होती है, जो पतली सी जगह होती है और जहाँ से लोग एक दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। ये मैप में कुछ दर्रे लिखे हुए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मैप से भी इसे देखकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इसका, कि जम्मू कश्मीर में कौन सा जो है दर्रा मौजूद है, उत्तराखंड में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है, केरल में कौन सा है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी कॉपी पे भी नोट्स बना सकते हैं इस तरह से। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है वो किस स्टेट में है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने याद रखा कि जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों के बीच में है, तो ये श्रीनगर और लेह के बीच में है। अगला है, नाथुला और जेलेप्टा दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला और जेलेप्ला दर्रा जो है वो सिक्किम में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नाथुला और जेलेप्ला दर्रा जो है वो सिक्किम में मौजूद है। अगला है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। जो तुजू दर्रा है वो भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुजू दर्रा भारत के म्यांमार को जोड़ता है। अगला है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। जो पिपली घाट दर्रा है ये अरावली में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पिपली घाट दर्रा जो है वो भारत के अरावली में मौजूद है। अगला है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। जो पाल घाट दर्रा है ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगला है हमारा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में मौजूद है। तो आप याद रखेंगे कि खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अगला है, खैबर दर्रा किन देशों को जोड़ता है। तो खैबर दर्रा जो है वो किन दो देशों को जोड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो खैबर दर्रा जोड़ता है। अगला है हमारा, सिप किला, बारला और पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शिप किला, बारला और पाचला दर्रा किस राज्य में है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, बुजुर्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बुजुर्ला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। जो नाथुला दर्रा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो आपने याद रखा कि नाथुला दर्रा जो है वो किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को जोड़ता है। अगला है, शिप किला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है। जो शिप किला दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश की किस नदी घाटी में पड़ता है, तो सतलज नदी घाटी में पड़ता है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि शिप किला दर्रा जो है वो किस नदी घाटी में है, तो सतलज नदी घाटी में ये पड़ता है। अगला है, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया। तो जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, तो बनिहाल दर्रे को दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट दर्रा। तो आप इसे याद रखेंगे कि नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट, पाल घाट और भूरा घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि थाल घाट, पाल घाट और भूरा घाट दर्रा जो है वो किस पर्वतमाला में स्थित है, तो ये पश्चिमी घाट में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया।
तो ये खैबर दर्रा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। अगला है बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो बोमडीला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। अगला है आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो आफिल दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम में स्थित है। फिर इसी के बाद अगला है आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो आफिल दर्रा है ये किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और आफिल दर्रा जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को जोड़ता है। फिर अगला है चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख और तिब्बत दो जगहों को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। अगला है दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो दिहांग दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसे याद रखें कि दिहांग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। अगला है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। आपने इसे याद रखा कि रोहतांग दर्रा इस समय हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। फिर अगला है थांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि थांगला दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे। जम्मू और श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये पीर पंजाल दर्रा जो है ये जोड़ता है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। अगला है लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो कहाँ पे है, तो उत्तरांचल में स्थित है, मतलब कि उत्तराखंड में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी द्वारा अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं पर्वतीय दर्रों से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगशा धुरा दर्रा। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि मगनशा धुरा दर्रा उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित सीमांत नगर पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है मगनशा धुरा दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक स्थित पहाड़ी दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भारत के कुछ प्रमुख दर्रे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर नीति माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में मौजूद है, और बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। तो आपको ये दर्रे जो है और इनके स्टेट याद होने चाहिए, ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है बारालाचा दर्रा के दोनों किनारों पर निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, तो ये चिनाब नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इसे याद रखा कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो जलधाराएं हैं चंद्र और भागा, ये कौन सी नदी बनाती है, तो ये चिनाब नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर
और कश्मीर की घाटी के बाहरी हिमालय और दक्षिण के मैदानी इलाकों को जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये बनिहाल दर्रा हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू मार्ग पर स्थित है और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व इस घाटी के बाहरी हिमालय और दक्षिणी मैदानों को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बनिहाल दर्रा है ये कश्मीरी घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण के मैदानी इलाकों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो ये पीर पंजाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो पीर पंजाल क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्रों को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, मतलब ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, तो ये बनिहाल दर्रा हो जाएगा। अगला है, एक बड़ा परिवर्तित दर्रा फोटू ला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अधिक उच्चतम बिंदु है? तो ये इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि फोटूला दर्रा भारत के लद्दाख प्रदेश के हिमालय पर्वतों में एक पहाड़ी दर्रा है। यह लेह से श्रीनगर शहर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग 1 में स्थित होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला दर्रा जो है वो किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की उच्चतम बिंदु है? तो लद्दाख की है। अगला है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर मौजूद है? तो ये मैकमोहन रेखा पर मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा जो है ये किस सीमा रेखा पर है? तो ये मैकमोहन रेखा पर मौजूद होता है। अगला है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो जो पाल घाट है वो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पाल घाट जो है वो तमिलनाडु और केरल राज्यों को जोड़ता है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पाल घाट नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह पश्चिमी घाट श्रेणी का दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है? जो ये दीफू दर्रा हो जाएगा, ये भारत, चीन और म्यांमार को त्रिकोणीय जंक्शन में जोड़ता है। नीचे आप देख सकते हैं कि दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपने इसे याद रखा कि दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और ये दर्रा जो है वो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय सीमा पर आधारित है। अगला है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रिकोणीय संधि का निर्माण करता है? तो ये दीफू दर्रा हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर बार एग्जाम से अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रख लीजिए कि पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संधि या फिर त्रिकोणीय चीज को जोड़ता है तो वो दीफू दर्रा हो जाएगा। अगला है, खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो खारदुंगा ला पास जो है ये संबंधित है लद्दाख से। तो आप इसे याद रखेंगे कि खारदुंगा ला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो आपने इसे याद रखा कि खारदुंगा ला पास या फिर खारदुंगा ला दर्रा जो है ये लद्दाख में मौजूद है। अगला है, फोटूला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि फोटूला दर्रा हिमालय किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में मौजूद है, ये सही है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? जो नाथुला दर्रा हो जाएगा हमारा वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा हमारा जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये नाथुला दर्रा जो है ये भारत में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो हो जाएगा हमारा ये सिक्किम में मौजूद है। अगला है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उस दर्रे का ऐसा नाम जो कि उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? तो मोलिंगला दर्रा है।
तो आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित एक मौसमी दर्रा है। यह शीतकाल में बर्फ से ढक जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो मुलिंगला दर्रा है वो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो जो तवांग और लहासा के जोड़ने वाले दर्रे का नाम है वो बुमला दर्रा हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? जो पालघाट दर्रा है ये उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो पालघाट दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। आइए नीचे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे के नाम लिखे हैं, जैसे बोमडिला, दिफू और यांगयाप ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। इसी तरह नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में मौजूद है। फिर काराकोरम, जोजिला और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। फिर उसी तरह पालघाट और शेनकोटा जो दर्रा है ये केरल में मौजूद है। तो आप इसे अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो ये पलक्कड़ की खाड़ी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो पलक्कड़ की खाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में मौजूद है। आप इसे याद रखें कि डंकन पास जो है वो कहाँ पे स्थित है, किसके बीच में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में मौजूद है डंकन पास। अगला है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? तो ये पालघाट में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है ये पालघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थानों के सही तरीके से मेल नहीं खाता? तो इनमें से ऐसा कौन सा दर्रा है जो सामने वाले स्टेट के संबंधित नहीं है? जैसे जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में होता है, ये सही है। माना दर्रा ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। लेकिन जो शिपकिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद नहीं है। और इसी तरह नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में मौजूद है। नीचे आप देख सकते हैं कि शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपने इसे याद रखा कि शिपकिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और बाकी जो लिखे हुए हैं वो सब सही है। तो इनमें आपको गलत बताना था कि इनमें से कौन सा जो दर्रा है वो अपने सामने वाले स्टेट से संबंधित नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में मौजूद है। एक बार हम लोग फिर से मैप से रिवीजन करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन से दर्रे जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे मौजूद हैं? तो पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुजुर्ला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। फिर इसी तरह उत्तराखंड में कौन से दर्रे मौजूद हैं? नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में मौजूद है। फिर आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं? तो थारघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला है केरल। केरल में दर्रा मौजूद है पालघाट दर्रा, फिर सोनघाट दर्रा ये केरल में मौजूद है। फिर इसी तरह अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे मौजूद हैं? तो बोमडिला दर्रा है, दिफू दर्रा है और यांग याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। फिर इसके बाद मणिपुर देखते हैं। मणिपुर में तुजू दर्रा मौजूद है। फिर उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, फिर बड़ा लाचा दर्रा है, फिर शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में मौजूद है हमारा नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। फिर उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में आता है हमारा काराकोरम दर्रा और खारदुगला दर्रा ये लद्दाख में मौजूद है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा मौजूद है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।